संचार साथी ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो तो आपका मोबाइल कोई नहीं चुराएगा, और अगर चुरा भी लिया तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, और अगर नहीं भी पकड़ा गया तो वो मोबाइल उसके किसी काम का नहीं है। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भारत सरकार ने ये घोषणा करी 28 नवंबर को कि जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं सब अपने सेट में ये एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करेंगी पहले से ही। तो आज हम इस खबर को डिटेल में देखेंगे, जो कि हिंदुस्तान पेपर की खबर है। हम आपको अपनी भाषा में आराम से समझाएंगे। एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे संबंधित सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे मोबाइल चोरी होने पर नहीं मिलता और कैसे मिल जाएगा, और ये एप्लीकेशन कितना कमाल का है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए एक एक बात को हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार ने क्या फ़ैसला किया है। सरकार ने ये फैसला किया है 28 नवंबर को, यानी अभी जो बीता है 28 नवंबर 2025 को सरकार ने फैसला किया। क्या फ़ैसला किया कि जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो जो आईफोन बनाती है, सभी कंपनियां अब अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप जो पहले से ही चल रहा है, आप प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो संचार साथी ऐप मिल जाएगा जो कि निःशुल्क है। लेकिन अभी क्या है कि लोग उसको इंस्टॉल करते हैं अपने से, उसके बाद मोबाइल में चालू करते हैं, रखते हैं। लेकिन पहले से ही चालू हो जाएगा, यानी पहले से ही कंपनियां अपने हैंडसेट में उसको रखेंगी, है ना। तो ये घोषणा करी है और 120 दिन का इसमें समय दिया गया है, यानी जितनी भी कंपनियां मोबाइल बना रही हैं वो 120 दिन के भीतर, यानी इसके आगे नहीं, 120 दिन के अंदर अपने पूरे इस सिस्टम को जनरेट करें, यानी जितने भी मोबाइल बन रहे हैं उसमें इस एप्लीकेशन को पहले से ही वो इंस्टॉल करें। और जो कंपनियां बना चुकी हैं, मार्केट में बेच चुकी हैं, वो भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, यानी जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए। इसकी घोषणा सरकार ने करी। हालाँकि कुछ कंपनियों ने इसका विरोध भी किया है, जैसे कि एप्पल कंपनी इसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार की घोषणा है। संचार साथी ऐप क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये ऐप बहुत पहले से ही चल रहा है। ये लोगो आप देख लीजिए, संचार साथी ऐप का लोगो है। इसको इंस्टॉल करने का बहुत आसान प्रक्रिया है। आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और डालिए संचार साथी ऐप, आ जाएगा फ्रंट पर ही। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब आपका मोबाइल चोरी होगा तो एक प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा उससे, फिर वो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा वहाँ। तो आगे हम बात करेंगे। तो संचार साथी ऐप क्या है, ये कुल मिला के मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए है, सुरक्षा के लिए है। संचार साथी ऐप के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो मुख्य रूप से हमें 3 फ़ायदे मिलते हैं। कौन कौन से फ़ायदे। पहला, मोबाइल चोरी होने पर तुरंत ब्लॉक कर देगा, यानी जैसे ही मान लीजिए कि आपने मोबाइल लिया है, आपके मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल है, अब आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपको मालूम है कि आपका मोबाइल चोरी हो गया। जैसे ही मोबाइल चोरी हो जाएगा ये एप्लीकेशन अपने आप क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब जैसे ही कोई दूसरा यूज़र आएगा ऑटोमेटिक वो मोबाइल ही नहीं काम करेगा। इसके लिए क्या होगा, फर्जी मोबाइल की पहचान हो जाएगी इससे, यानी संचार साथी ऐप से मोबाइल चोरी होने पर तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और फर्जी मोबाइल की पहचान होगी। फर्जी मोबाइल की पहचान कैसे होगी, एक होता है IMEI नंबर होता है, आगे हम बात करेंगे। ये एक नंबर होता है, जैसे आप कोई मोबाइल ख़रीद रहे हैं, है ना, तो आप उस मोबाइल का IMEI नंबर इसमें डालेंगे तो उससे पता हो जाएगा कि ये मोबाइल किसका है, मतलब सही है कि चोरी का है, कैसे है। तो फर्जी मोबाइल की पहचान हो जाएगी और खोया फ़ोन वापस मिलने की सुविधा है। यानी संचार साथी ऐप के ये फ़ायदे हैं, इसलिए ज़रूरी है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। अब हम बात करते हैं IMEI होता क्या है आखिर। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। ये 15 अंकों की एक पहचान संख्या होती है, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी दूसरा ना हो। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, एक अनोखा नंबर होता है जो एक व्यक्ति का एक ही होता है, 2 नहीं होता। एक आधार कार्ड का नंबर दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड से नहीं मिलता। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर किसी और के मोबाइल नंबर से नहीं मिलेगा, उसी तरह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक IMEI नंबर है, और हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है अलग अलग। तो यही है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। 15 अंकों का एक होता है कोड। यही कोड
डालने पर, जैसे मोबाइल चोरी हो जाता है तो यही कोड डालने पर वो मोबाइल को ब्लॉक कर देगा, या यही कोड डालने पर पता चल जाएगा कि मोबाइल सही है कि फर्जी है, कैसा है। स्मार्टफ़ोन कंपनियों पर क्या असर होगा इसका? स्मार्टफ़ोन कंपनियों पर असर तो बहुत होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखती हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसे यूज़र अपने से हटा भी नहीं सकते। बहुत सारे आप देखेंगे जब मोबाइल खरीदेंगे तो बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही मिलेंगे, आप उसको नहीं हटा सकते, और कुछ आप ऐप अपने से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है संचार साथी वाला, इसमें पहले से ही इंस्टॉल रहेगा तो बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उनको ये भी शंका हो सकती है, डर हो सकता है कि सरकार कुछ अपनी मतलब यहाँ से निजी जानकारी जुटा सकता है या कोई भी निजी जानकारी निकाल सकता है, तो ये खतरा है इस तरह का। लेकिन अगर इस खतरे से इसको हटा दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा है और स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत परेशानी होने वाली नहीं है। एप्पल कंपनी ने कुछ शंकाएँ व्यक्त की है, उसका समाधान किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? आम लोगों को बहुत फ़ायदा है, यही फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, जैसे ही मोबाइल चोरी होगा ब्लॉक हो जाएगा वो मोबाइल ही, वो IMEI जो नंबर है वो नंबर ही उस मोबाइल को ब्लॉक कर देगा। यानी जो व्यक्ति चुराया है उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी सिम लगाएगा काम ही नहीं करेगी, वो ऑन ही नहीं होगा, मोबाइल ही बंद हो गया, उसका पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। इसके अलावा जब कोई हम सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसका IMEI नंबर से पता कर लेंगे कि वो मोबाइल फर्जी है कि सही है, और चोरी होने का खतरा नहीं है। जब ये पता चल जाएगा चोर को कि हम चोरी करेंगे और वो मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो चोरी करेगा ही क्यों? क्योंकि वो बेच ही नहीं पाएगा, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, वो मोबाइल उसके किसी काम का नहीं, इसलिए वो चुराएगा ही नहीं। इसीलिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से या इस सुविधा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मोबाइल चोरी होने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 100% जिस उद्देश्य से बनाया गया है 100% उस उद्देश्य से ये वर्क करता है। तो अब हम आखिर में बात करते हैं कि मोबाइल चोरी होने पर क्या करें, क्या प्रक्रिया है इसकी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें 5 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, संचार साथी ऐप खोलें। अब कहेंगे कि मोबाइल तो चोरी हो गया तो कैसे खोलेंगे? बिल्कुल, मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन जब संचार साथी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मोबाइल का IMEI नंबर से वो इंस्टॉल होगा, है ना, वो IMEI नंबर ले लेगा। अब वो मोबाइल चोरी हो गया तो आप दूसरे की मोबाइल में आप संचार साथी ऐप में संचार साथी ऐप खोलेंगे और ब्लॉक स्टोलन, आपके घर का कोई दूसरा मोबाइल या किसी साथी का या किसी का भी मोबाइल लेकर के उसमें ब्लॉक स्टोलन मोबाइल मतलब एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर IMEI नंबर डालेंगे, कौन सा? वही जो आपका मोबाइल चोरी हो गया, वही IMEI नंबर वहाँ पे डालेंगे और अपनी पहचान अपलोड करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी का भी IMEI नंबर डाल करके उसका ब्लॉक कर देंगे, नहीं, आपकी अपनी जो पहचान है जिससे वो नंबर चालू हुआ है, जिससे वो मोबाइल चालू है, वो पहचान अपलोड करेंगे और वेरीफाई होगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगा और अपने आप वो फिर मोबाइल को वो ब्लॉक कर देगा। ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।